आज हम लोग बिलासपुर के कान्हा पेंडारी ज़ू में आए हुए हैं और आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, जिसको हम सेलिब्रेट करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। तो हम लोगों ने बहुत लोगों से आज मुलाकात की और बहुत लोग यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं, जो पर्यटक लोग हैं, उनको बहुत सारी जानकारी दी वाइल्ड लाइफ के बारे में कि वाइल्ड लाइफ को बचाना ज़रूरी क्यों है, या वाइल्ड लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको रहने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी स्पीशीज़ कितने ज़्यादा खतरे में है, या कौन सी स्पीशीज़ ज़्यादा अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है, और स्ट्रगल कर रही है तो क्यों कर रही है, और हम कैसे अपने वाइल्ड लाइफ से कनेक्टेड हैं, अपने आसपास में कैसे वाइल्ड लाइफ से कनेक्टेड हैं, और हमको कैसे प्रकृति से जुड़ना चाहिए। हमको अगर प्रकृति को बचाना है, कंजर्वेशन करना है, तो पहले ज़रूरी है कि प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति से जुड़ना मतलब प्रकृति को जानना। उसके लिए पहले हमको कहीं आसपास निकलना होगा, आना होगा, जाना होगा। जैसे कुछ नेचुरल हैबिटेट्स हमारे आसपास में है, इन सिटू कंजर्वेशन जहाँ पर चल रहा है, और ये जैसे ये जगह है ज़ू है, यहाँ पर एक्स सिटू कंजर्वेशन चल रहा है। तो हमको दोनों ही एस्पेक्ट में घूमना चाहिए, दोनों एस्पेक्ट में अपना विजन रखना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए कि इन सिटू कंजर्वेशन में कौन कौन से जानवरों को कंजर्व किया जा रहा है और एक्स सिटू कंजर्वेशन में कौन कौन से जानवरों को कंजर्व किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। इनका इंपॉर्टेंस हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप सभी से भी अपील करना चाहूँगा कि अपने आसपास में जो ज़ू वगैरह हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर ज़रूर घूमें और जानें कि हमारे आसपास कैसी जैव विविधताएँ मिलती हैं। तो जंगली जानवरों को यहाँ क्यों रखा जाता है पता है आपको? उनको बचाने के लिए। बहुत सारे जंगली जानवर हैं या कोई भी जानवर है जो जंगल में घायल हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनका कोई डॉक्टर नहीं है, तो उनका ध्यान रखने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए ज़ू बनाया गया है ना। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो हमारे क्षेत्र में नहीं मिलते, हमारे राज्य में नहीं मिलते, जिनको बाहर से लाया गया, यहाँ रखा गया ताकि हम जान सकें कि हमारे आसपास में ये जानवर रहते हैं, है ना। तो हम कभी भी यहाँ आते हैं ना, जैसे जंगल में आते हैं ना, तो हमको जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि हम क्या क्या दिखे यहाँ पर, है ना। बाघ दिखे, बाघ हमारे यहाँ कहाँ मिलता है, छत्तीसगढ़ में कहीं बाघ मिलता है कि नहीं मिलता, आपको पता है? ये देखो, ये एकदम नॉर्मल सी बात है, हमको सब पता रहता है कि कहाँ कहाँ मिलता है। थोड़ा सा मतलब झिझक रहती है मन में। हमारे यहाँ अचानक में टाइगर रिजर्व, आप सुने उसके बारे में, है ना, सब जानते हैं वहाँ टाइगर है। अब वो तो लोग बोलते हैं कि नहीं दिखता नहीं दिखता नहीं दिखता, वो जिप्सी में अलग बात होती है, लेकिन है वहाँ पर फोटोग्राफिकल रिकॉर्ड है, वहाँ पर कैमरा ट्रैपिंग करते हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर सब पता है। तो हमको अगर टाइगर देखना है तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? नेशनल पार्क जाते हैं ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाते हैं, कान्हा नेशनल पार्क जाते हैं ना। क्यों आंटी, आप एक आध बार घूमने गए हो कि नहीं गए हो ना? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जंगल नहीं जा पाते, तो उनको यहाँ दिखाने के लिए, मनोरंजन के लिए भी एक साधन होता है ना, ताकि हाँ। अच्छा, जंगल विभाग में, अच्छा, तो मतलब आप जंगल देखे हैं, मतलब जंगल में सब चीज़। तो पहले आप लोग ये सब चीज़ जैसे आज पिंजरे में देख रहे हो, तो इसको खुला में भी देखे होंगे, है ना। ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ते जा रही है, धीरे धीरे आदमी जंगल काटते जा रहा है और वहाँ पर इंसानी बसाहटें बसाते जा रहे हैं। महसूस होता है कभी कि जानवरों को पिंजरे में रखने की क्या जरूरत है, केजिंग में क्यों रखते हैं? कुछ आपको उद्देश्य समझ में आता होगा? सुरक्षा के लिए। और क्यों लाए होंगे, कैसे लाए होंगे, काहे लाए होंगे, कुछ ऐसा आइडिया आप लोगों को है? हाँ, ठीक है, एक पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए भी ला सकते हैं, लेकिन नेचुरल से लाना, उनको वातावरण अपना नहीं मिल पाता है यहाँ पर, जैसे बहुत एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा वो। और भैया बताना चाहिए जैसे कि विलुप्त जो जैसे प्रजाति है, हाँ, उनको विलुप्त होने के बचाने के लिए, उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी लाया जाता है। हाँ, बहुत अच्छा, ये भी एकदम सही ऑप्शन है। जैसे कुछ बहुत कम बचे हुए, जैसे 2-4 बचे हुए हैं, अब जंगल में रहेंगे तो उनको मरने का रिस्क बहुत ज़्यादा है कि कॉन्फ्लिक्ट में मर गए या लड़के मर गए या जो भी हो गया, है ना, खाने की कमी से मर गए। तो यहाँ पर हम उनका सुरक्षा करते हैं और ध्यान रखते हैं। और उसके अलावा जो बाकी वाइल्ड लाइफ यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसे हैं जो रेस्क्यूड है, क्योंकि जंगल में अगर कोई भी उनको चोट लगती है, कोई भी पैर मुड़ता है, पैर हड्डी टूट गई या कुछ भी हुआ, तो वहाँ पर तो उनका कोई इलाज करने वाला है नहीं। तो ये वन विभाग की एक व्यवस्था होती है, जिसमें हम उनको वहाँ से रेस्क्यू करके लाते हैं, यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है। आप लोग जैसे जानते हैं, बहुत सारे जंगल में ऐसे फैक्ट होते हैं। आपको पता है टाइगर जो होता है जंगल में कितना साल जीता है और यहाँ जू में कितना साल जीता है? कोई एक अनुभव, मतलब कोई छोटा मोटा? 10 से 15 और यहाँ 20 से 21। जो जंगल में होता है टाइगर, वो 10 से 12-15 साल तक जीता है, क्योंकि जंगल में उसको सर्वाइवल के लिए बहुत लड़ना पड़ता है। क्या होता है, जब एक टाइगर वयस्क होता है, 2 साल से बड़ा होता है, तब एक टाइगर को वयस्क माना जाता है। जब 2 साल से बड़ा होता है, धीरे धीरे वो शिकार करना सीखता है, शिकार करने के बाद धीरे धीरे वो अपना एरिया बनाता है। 2 साल से पहले वो किसी की छत्र छाया में रहता है ना। 2 साल से पहले वो अपने एक टाइगर के साथ में रहता है, अपने या तो पेरेंट के साथ रहता है। लेकिन वो जैसे ही 2 साल से बड़ा होता है, अपना एरिया बढ़ाता है ना, फिर उसको क्या करना पड़ता है, अपने एरिया के लिए लड़ना पड़ता है। तो धीरे धीरे उनके मतलब लाइफ उनके लिए डेली चैलेंजिंग है, संघर्ष बहुत चैलेंजिंग है उनके लिए। और जंगल का एक रूल होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जंगल में फिट होगा, सबसे तंदुरुस्त होगा, वो जीतेगा और जिएगा और राज करेगा, है ना। किसी भी टाइगर का टेरिटोरी कैसे मानते हैं कि कितना बड़ा इसका इलाका है? जो टाइगर जितना बड़ा होगा, डोमिनेंट होगा, जिससे लड़ पाएगा, वो उतना बड़ा एरिया बनाएगा, है ना। तो वही होता है कि 10-12 साल तक आते जाते टाइगर जंगल में लड़ते हुए, झगड़ते हुए, खाने की तलाश में सब करते करते बूढ़ा हो जाता है। जंगल में टाइगर 10 से 12 से 15 साल ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जीता है ना।
उसके बाद वो क्या होता है, जैसे ही जो नया टाइगर आएगा 10-12 साल वाले को अपने एरिया से लड़ा के भगा दिया। बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारी कहानी होती है, जैसे ताडोबा का एक कहानी फेमस था कि वहाँ एक बजरंग नाम का टाइगर था, उसको छोटा मटका नाम का टाइगर मार के भगा दिया, है ना। तो ऐसे ही होता है बस, है ना। तो बस हमारा उद्देश्य यही था भैया कि थोड़ा बहुत आपको जानकारी आज के बारे में दिया जाए। आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, तो हम भी अपना थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन वाइल्ड लाइफ को बचाने में रखें। अपने आसपास में जो भी वाइल्ड लाइफ दिख रहा है, कोशिश करें कि लोग उनको तंग ना करें, परेशान ना करें। जनरली क्या होता है, जैसे आप मिट्टू को मान लीजिए, अभी मिट्टू नॉर्मली यहाँ पर घूम रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना आवाज़। आप कभी भी किसी को दिखता है ना कोई मिट्टू बेच रहा है करके, तो थोड़ा रोकिए उसको बिल्कुल। आप जरूरी नहीं है कि वन विभाग ही हर चीज़ में कदम उठाए, हर चीज़ में कुछ ना कुछ करे। आप अपने तरफ से भी जो जागरूकता है ना, उस चीज़ को रखेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको जू आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जू के आसपास में भी आपको बहुत सारी जानकारी रखेंगे। पहले तो थे ही ना सब चीज़ आसपास में। पहले उनको बचाना चाहिए या नहीं? क्यों बचाना चाहिए? हाँ, कम होती जा रही है इसलिए बचाना है। और वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मैंने ठीक है ना, बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं। यस, बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट ना हो मानव और वन्य प्राणी में, है ना। बहुत बढ़िया। और क्या देखिए, बिना पेड़ पौधे और जीव जंतु के हम लोग इस धरती पे सुखमय जीवन व्यतीत कर ही नहीं सकते। जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती। इसलिए हमें बचाना है, क्योंकि हर जीव जंतु का अलग अलग रोल है इस धरती पे। यही जीव जंतु और पेड़ पौधे जो पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, तभी हम यहाँ स्वस्थ रहते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए हमको हर हाल में हर जीव जंतु को संरक्षण देना है, उनमें वृद्धि करने का उपाय करना है, पेड़ पौधों को संरक्षित करना है। ये संदेश आप लोग अपने जो नहीं आए होंगे दोस्त, उनमें भी दीजिए, अपने घर परिवार में दीजिए, अपने सहपाठियों में दीजिए, और इसका भरपूर प्रचार प्रसार करने में हमको सहयोग प्रदान करें। यही अपेक्षा है आप लोगों से।